जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। संगत जी, मैंने अरदास लगा रखी थी कि उसकी नौकरी उसको वापस दिलवा दो। तो क्योंकि जहाँ पे मम्मी के जाने के बाद तो उसने 2-3 महीने के बाद जॉब स्टार्ट करी। फिर वो थोड़ा टाइम गया और फिर उसकी जॉब जो है छूट गई। और फिर उसके बाद मैंने अरदास लगाई गुरुजी को, तो गुरुजी ने उसका 1.5 महीने के बाद जो है 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इसकी नौकरी वापस लगवा दी, वहीं पे उसी जगह दोबारा। तो संगत जी, अब नौकरी तो लग गई, लेकिन वही बात है कि थोड़ा पैसे जैसे कम हैं। इतना छोटे से अमाउंट में घर का खर्चा करना, अपना खर्चा निकालना, मतलब घर का खाने पीने का खर्चा ही करता है वो अपना, और अपना भी पर्सनल खर्चे हो जाते हैं बंदे के, तो अपने भी हो जाते हैं खर्चे, और भी थोड़ा बहुत हो जाता है इधर उधर का आना जाना, किराया विराया। तो संगत जी वो पूरा नहीं पड़ता। फिर बिजली का बिल होता है, पानी का होता है, गैस वैस का बिल होता है संगत जी। तो वो फिर थोड़ा सा जो है गुरुजी की मेहर है, तो बस थोड़ा सा हम लोग सपोर्ट कर देते हैं साथ में। तो बस इसी तरीके से संगत जी चल रहा है। तो लेकिन संगत जी, इस बीच भी ये है कि हमारा जो अभी इतने टाइम से उसका बिजली का भी बिल आ रहा था, तो बिजली का बिल भी काफ़ी आ रहा था, 1500 1700, क्योंकि उन्होंने रिबेट का भी जो फार्म भरते हैं वो फार्म नहीं भरा हुआ था कि जिससे उसको रिबेट मिल जाए। तो अभी हम इतना ही इसका बिल भर रहे थे बिजली का। तो संगत जी, कभी इंसान को गुस्सा भी आ जाता है बीच में कि भाई जॉब जैसे इसने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से छोड़ दी थी, तो हमें गुस्सा भी आ गया था कि तूने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से जॉब छोड़ दी है। तुझे नहीं पता भाई कैसे घर का खर्च चलेगा, कैसे तू अपना खर्चा करेगा। मैं कब तक तेरे को सपोर्ट करती रहूँगी, कब तक तेरे बिजली पानी के बिल भरती रहूँगी। तुझे खुद भी देखना चाहिए, कोई और इनकम का साधन नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे कितना पैसा पड़ा हुआ जो मैं तुझे देती रहूँगी। तो संगत जी ऐसे तो समझाया भी, लेकिन वही बात है कि बस जो किस्मत में लिखा है होना होना तो वही है। जो बस एक वो लेनी देनी के संबंध है संगत जी, जो हम लोग आपस में एक दूसरे का कर रहे हैं और हो रहा है। तो संगत जी, ऐसे बिजली का बिल अभी तक बहुत आता था इसका, लेकिन अभी परसों मेरे हस्बैंड ने बताया कि इसका बिजली का बिल जो है सिर्फ 20 रुपये आया है। संगत जी, आप मानोगे, सिर्फ बिजली का बिल सिर्फ 20 रुपये। मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में अभी तक मतलब कभी नहीं सुना कि बिजली का बिल 20 रुपये। मतलब घर का, दुकान का जो बिल होता है कमर्शियल, और दूसरा जो होता है अपना, तो वो रेजिडेंस वाला जो, वो कभी भी इतना कम तो कभी भी नहीं आता संगत जी। चाहे आप लोग महीना बाहर रह लो, लेकिन मिनिमम भी करो तो कम से कम 200 रुपये तो आपका आएगा ही आएगा। 200-250 रुपये तो एक मिनिमम चार्ज ये लोग लेते ही लेते हैं। तो संगत जी, पता नहीं, मैं तो खुद शॉक हो गई कि एकदम से 20 रुपये बिल कैसे आ गया इसका। तो संगत जी, यहाँ पे भी देखो, मतलब गुरु जी की ही कृपा है ये, और किसकी कृपा है। उनके बिना तो और कोई कर नहीं सकता। कोई बिजली का बिल ऐसे थोड़ी ना कहेगा कि हाँ चलो हम अपनी तरफ से रिबेट दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। वो भी गुरु जी की कृपा ही है कि जो सिर्फ 20 रुपये बिल आया, उनको भी पता है कि भाई कितना कर लूँगी, कहाँ तक भागूँगी मैं भी, कितना अपना भी बिल हो जाता है, उसका भी बिल हो जाता है, तो कितना मतलब खर्चे अफोर्ड करेगा बंदा।
तो वही बात संगत जी, यहाँ पे भी गुरुजी ने हमारी हेल्प करी कि हाँ बिजली का बिल इनको ज़्यादा ना देना पड़े, इसलिए उन्होंने सिर्फ 20 रुपये ही बिल लेके आए। तो मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। तो हर चीज़ वो मतलब बड़े तरीके के साथ बड़ी अपने उससे जो है मैनेज करते हैं हर चीज़ को, कि हाँ भाई मेरे बच्चों को तकलीफ़ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, हर परेशानी का, हर दुख में हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं संगत जी, कि हाँ मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो संगत जी बस अब जो है गुरुजी ने यहाँ पे भी बहुत हमारी हेल्प की, गुरुजी का शुक्राना है। ऐसी संगत जी गुरुपा का मैसेज आ रहा था 4-5 दिन से कि तू शुक्राना कर कुड़िए, तू शुक्राना क्यों नहीं कर रही, शुक्राना कर, तू जल्दी शुक्राना कर, तेरे को गिफ्ट भेजूँगा। तो संगत जी ऐसे थोड़ा सा लालच भी मन में आ जाता है, गुरुजी लालच भी दे देते हैं मन में। तो संगत जी मैंने एक्चुअली 4-5 दिन से थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, सोच रही थी कि करूँगी, आज सुबह करूँगी, शाम को करूँगी, रात को करूँगी, ऐसे ही हो रहा था। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि नहीं तू शुक्राना जो है ना तू शाम के टाइम करी। तो मैंने कहा चलो शाम के टाइम कर लूँगी, पर लेकिन संगत जी टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी। सॉरी संगत जी, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं थोड़ा सा भूल भी गई थी। तो ऐसे ही संगत जी मेरे को गुरुजी का आज मैसेज आया कि कुछ संगत जी मेरी एक चीज़ थी जो थोड़ी गुम हो गई थी। गुम क्या हो गई थी, मतलब मैं उसे रख के ना भूल गई थी उस चीज़ को। जैसे कहते हैं ना कि कोई पेपर होता है तो बंदा रख के भूल जाता है कि हाँ अब हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उस तरीके से था, मतलब कि कुछ डॉक्यूमेंट्स से जो मैं कहीं रख के भूल गई थी और मुझे ध्यान नहीं था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पड़े हुए हैं। तो ऐसे संगत जी गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि अपना भाई ये अलमारी खोल, अपनी अलमारी की सफ़ाई कर, अलमारी की सफ़ाई कर। तो बार बार वो मुझे कुछ लाल पोटली का भी बता रहे थे कि लाल पोटली भी पड़ी है वहाँ पे, उसे भी निकाल। तो मैंने कहा कि गुरुजी आप ही मैं आपको लेके चलती हूँ अलमारी के पास, आप ही खोलो और आप ही इसको देखो कहाँ क्या करना है, किस खाने में मैं सफाई करूँ, आप ही मुझे बताओ। तो संगत जी ऐसे मैंने कहा भाई मैं बाकी सब तो खाने साफ़ कर चुकी हूँ, एक ही वाला खाना रह गया मेरा, चलो आज इसी को ही साफ़ कर लेती हूँ। तो संगत जी मैंने बस वो जब खाना साफ़ किया तो वो डॉक्यूमेंट्स मुझे मिला और मैं उसको देख के मतलब काफ़ी खुश हुई और सरप्राइज़ भी हुई कि मुझे तो इसके बारे में कुछ होश ही नहीं थी बिल्कुल भी कि ये भी कोई डॉक्यूमेंट है, ये भी मुझे कुछ चाहिए या इससे भी मेरा कुछ भला होने वाला है, तो तू इसको ही कम से कम ध्यान में रख। लेकिन संगत जी थोड़ा सा कुछ पैसों से रिलेटेड था वो डॉक्यूमेंट जो था, कुछ पैसे मुझे जो थे मतलब मिलने थे, तो उस चीज़ से रिलेटेड था। तो उस वजह से मैं गुरुजी ने मतलब वो मुझे वो मिलवाया और मुझे मैसेज बोला कि अब तुझे तेरी चीज़ मिल गई है, तुम शुक्राना भूल गई है तू। तो मैंने कहा वो संगत जी गुरुजी अच्छा आप मतलब मुझे ये ताना मार रहे हो कि आप तेरे को तेरी चीज़ मिल गई तो तू शुक्राना भूल गई है। तो मैंने कहा गुरुजी आप चिंता मत करो, मुझे संगत जी एकदम हंसी आ गई। तो मैंने कहा गुरुजी आप चिंता मत करो, मैं अभी आ रही हूँ आपके पास, शुक्राना करने ही आ रही हूँ, आप थोड़ी सी देर वेट करो, फिर हम भाई शुक्राना करती हूँ मैं। तो संगत जी ऐसे ही मैसेज साथ साथ ही एक और आया कि तू चाय रख के चली जाती है और मेरे साथ भाई चाय पीने का टाइम नहीं है तेरे पास, मेरे साथ बैठ के चाय पिया कर, रख कर हमेशा चली जाती है। तो मैंने संगत जी बोला गुरुपा को कि आज गुरुपा आपके लिए ज़्यादा दूध वाली चाय विद इलायची और अदरक वाली चाय बनाऊंगी, एकदम कड़क चाय बनाऊंगी और एकदम मस्त चाय, और लेकिन कम चीनी वाली चाय आज आपको मेरे साथ पीनी पड़ेगी क्योंकि आपने मुझे मीठा खाने के लिए मना कर दिया है, इसलिए आज आपको मेरे साथ कम चीनी वाली और कड़क चाय मैं आप बनाऊंगी। तो बाप बेटी दोनों आराम से बैठ के गप्पे भी मारेंगे, बातें भी करेंगे और फर्स्ट क्लास चाय भी पियेंगे। इसलिए आप टेंशन मत लो, आप थोड़ी सी देर वेट करो और बस मैं आपके पास आ रही हूँ और फिर मैं आप शुक्राना सत्संग जो है शेयर करती हूँ। तो संगत जी मैं अपना आज का सत्संग यहीं पे रोकती हूँ और मैं अपना नेक्स्ट जो है सत्संग शुक्राना सत्संग जो है अपना जल्दी लेके आऊँगी नया। और मैं क्योंकि मैंने हमेशा जब मैं बोलती हूँ कि मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ तो कहते हैं गुरुजी कि विराम नहीं बोला जाता, तो यही कहते हैं कि मैं अपना नेक्स्ट सत्संग जल्दी लेकर आऊँगी। नए सत्संग के लिए मुझे अभी जाना होगा
तो मैं गुरु जी का मंत्र भी बोलना चाहूँगी। और लेकिन उससे पहले मैं संगत जी, जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, मैं गुरुपा से अरदास करूँगी कि उनको भी ब्लेसिंग दो और उनकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी करो, और उनको भी और उनकी पूरी फैमिली को भी गुरुपा ब्लेस करो, जो वो चाहती हैं। और पूरी संगत को भी, जो ये सत्संग सुन रहे हैं उनको भी, जो सत्संग नहीं सुन रहे संगत जी, उनको भी गुरुपा ब्लेस करें, उनकी सारी मनोकामनाएं जो हैं पूरी करें, और सबका भला करें, सर्वदा भला करें। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना, जो नहीं दोगे उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। जो आपने ये श्वासें दी हैं हमें उसका भी शुक्राना, जो ये जीवन आपने दिया है उसका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं निधि नैयर, दिल्ली से, गुरुपा की आलसी बेटी। आज क्योंकि मैं संध्या वेले शुक्राना नहीं कर पाती हूँ, तो इसीलिए मैंने अपने आप को आलसी कहा है। सॉरी गुरुजी। इस समय मैंने संध्या वेले अपने घर के मंदिर की जोत जलाई है। गुरुपा के सामने बैठ के मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैं गुरुजी के मंत्र से शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी मुझे रोज़ बोलते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। अब मैंने क्या कहते हैं, डिवाइन सत्संग में अपने शेयर करे हैं, बट उन्होंने मेरे 2 ही शेयर करे हैं, और अभी 3 उनके व्हाट्सएप पे ही पड़े हैं, वो अभी उन्होंने शेयर नहीं किया। और गुरुपा मुझे कह रहे हैं तू शुक्राना नहीं कर दी, शुक्राना कर, तो भूल गई है, शुक्राना नहीं कर दी। अब मैं गुरुजी कहूँ, गुरुजी मैं तो शुक्राना कर दूँ, पर मेरा शुक्राना अपलोड ही नहीं होता, फिर मन ही नहीं करता कि शुक्राना करूँ, इसलिए शुक्राना नहीं कर रही थी। मैंने कहा चलो आज संध्या के टाइम में गुरुपा के सामने बैठ के शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है, मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरु जी हमें जोत में मुझे क्या कहते हैं, नाग देवता के दर्शन कराए, फिर कान्हा जी के दर्शन कराए, उसके बाद माता रानी के शेर के दर्शन कराए, और उसके बाद आप 3-4 दिन से फूलों, गेंदे का फूल होता है ना जोत में, उसके दर्शन कराए। मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो मुझे पता नहीं है कि कहाँ शेयर करनी है। तो गुरु जी की बहुत मेहर है। मैं घर से निकलती हूँ, मुझे जहाँ मैं रहती हूँ मुझे 18 साल हो गए, मुझे आज तक कभी बटरफ्लाई नहीं दिखी। और अब मैं जब घर से बाहर जाती हूँ या घर अपने बाहर बालकनी में खड़ी होती हूँ, तो गुरुपा जी बटरफ्लाई के रूप में आते हैं, दर्शन दे के जाते हैं, और कभी कभी मेरे साथ आँख मचोली भी खेलते हैं गुरुजी। तो उसके फटाफट आते, फटाफट दूसरे भाग जाते। वो कहते गुरुजी मैंने तो आपको देखा भी नहीं, 2 मिनट भी नहीं देखा। गुरुजी ने बहुत मेरे पे कृपा करी है। 8 महीने में इतनी बीमार रही हूँ,
गुरुजी ने मुझे कैसे संभाला, कैसे, नहीं तो मैं तो इतनी हिम्मत हार गई थी कि बस मैं कहती थी गुरुपा आप मुझे बुला लो, मुझे मैं मरना चाहती हूँ। और मेरा एक बेटा था, बस मैं कहती थी मेरा बेटा ना रुल जाए, बस मैं चाहती थी उसकी जिम्मेदारी मुझे। गुरुजी फिर आप चाहे अपने चरणों पे लगा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा बेटा सेटल नहीं है। गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी, पुत्र घबराईदा नहीं है, दिन माड़े है कोई नहीं, आगे जाके सब ठीक हो जाना है। बुरा वक्त आता ज़रूर है पर उसका भी एक टाइम होता है, वो भी चला जाता है। और गुरुजी की ये बात बहुत सत्य निकली। वाकई ही जो मैं सोचती थी कि बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, अब धीरे धीरे मैं ठीक हो गई हूँ। और बस ये सब मेरे गुरुपा की मेहर है। और मेरी बची हुई जितनी भी ज़िंदगी है, मैं कहती हूँ गुरुजी अब बस आपके चरणों में रहूं, आपका शुक्राना करूं। और जितना भी शुक्राना करूं कम है, उतना कम है। 100 लाखों करोड़ों जितना मर्जी शुक्राना कर लो वो गुरु कम है, क्योंकि गुरुजी बहुत अच्छे हैं। और गुरुजी ये जो मेरा सत्संग जो भी शेयर करेगा, गुरुजी उन पे भी अपनी कृपा बनाए रखना। और साथ संगत जो इतनी भी है, जो भी मेरा सत्संग सुनेगी, उनका भी कल्याण करना, उनके भी कष्टों को दूर करना। गुरुजी बस सभी आपके सहारे हैं, मैं तो यही कहूँगी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर ख़त्म करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करूँगी जब भी गुरुपा का आदेश होगा। और मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं बलविंदर कौर छत्तीसगढ़ से गुरु की संगत, गुरु जी का मैं कितना गुणगान करूं, कितने उनके सत्संग सुनाऊं, कितना उनका बखान करूं कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। बस मन से मानने का ही है। गुरु जी अपनी संगत जहाँ जहाँ बैठी है, चाहे वो देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे घर में हो, चाहे बाहर में हो, ड्यूटी में हो, कहीं भी हो, गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहता है। वो हमेशा अंग संग सहाय होते हैं। संगत जी, मैं अपना छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ हमारे अधिकारी, मैं टीचर हूँ, हमारे अधिकारी हमको पिछले 1.5 साल से बहुत परेशान कर रहे थे। छोटी छोटी बात पर सिर्फ पैसा ही पैसा मांगते थे। वैसे ही वहाँ के बाबू लोग सिर्फ वसूली करना जानते थे, काम तो कोई करते नहीं थे, बस वसूली करना है। एक साइन भी कराना है तो पहले 4,000 5,000 रखो फिर करेंगे। हमने लगातार 3-4 बार हड़ताल भी की, लेकिन कोई काम नहीं बन रहा था। पिछले एमएलए से भी हमने मुलाकात की, सांसद से भी मुलाकात की, अधिकारियों से मुलाकात की, कहीं काम नहीं बना। अब चुनाव हुआ, अब फिर सत्ता पलटी, दूसरे एमएलए आए, हम उनके पास भी गए, क्योंकि जब पहले बार हम हड़ताल में बैठे थे तो यही एमएलए आके हम लोगों के साथ में बैठे थे और बोले थे अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपका काम करेंगे। हम उसी आस से इनके पास भी गए, सांसद के पास भी गए, अधिकारियों के भी चक्कर लगातार काटते रहे, काम नहीं बन रहा था। आखिर हम अब परेशान होकर 5 तारीख का हमने हड़ताल का अल्टीमेटम दिया। चलो इन्हों की समझाइश से, इनके समझाने से, हमारे
जो यहाँ के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं उनके कहने से हमने उसको पोस्टपोन कर दिया। फिर भी काम बनता ना देख के हमने मोर्चा के जितने अध्यक्ष थे 4-5 हमने मिलकर सोचा अब हम हमारे जहाँ पर एमएलए का घर है उसके घर जाते हैं और हम यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर उनके घर जाकर उनके घर में 5 दिन से डेरा ला दिया। लेकिन संगत जी फिर भी हमारा काम नहीं बन रहा था। 5वें दिन हमको जवाब मिला कि कल शनिवार है, फिर रविवार की छुट्टी है, फिर ईद की छुट्टी है, तुम यहाँ रह के क्या करोगे, काम होने से हो ही जाएगा, हम आपको सूचना देंगे, हमारे विधायक महोदय ने कहा। हम मायूस बैठे थे। जैसे ही हमने तैयारी की थी मैंने ना गुरुजी महाराज का गुरुजी का छोटा स्वरूप हमेशा अपने पर्स में लेकर जाती हूँ कहीं भी जाती हूँ। तो मैंने ना अपने एमएलए से बात चल रही थी लेकिन मैंने अपने पर्स से गुरुजी का स्वरूप निकाला और अपनी छाती के साथ लगाया और कहा पिताजी आप भी साथ नहीं दे रहे हैं, हम इतनी मुसीबत में हैं, आप भी हमारा साथ नहीं दे रहे। जी गुरु पिता आप अपने इस बच्ची का थोड़ा भी मान रखना चाहते हैं क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ, पूरे मान सम्मान के साथ आई हूँ, आज खाली हाथ लौटूंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी, मेरी इज्जत आपके हाथों में है। आप संगत जी यकीन नहीं करेंगे 5 मिनट के बाद एमएलए के मोबाइल में मैसेज आता है कि धन्यवाद सर जी आपका काम हो गया, आदेश जारी हो गया। गुरुजी तन तन गुरुजी, तन तन गुरुजी, मैं आपको बता नहीं सकती हमारी खुशी का कितना कोई ठिकाना नहीं। हम खुशी से रो पड़े, हमारे साथ हमारे एमएलए साहब भी रोए और हम बच्चों की तरह चिल्ला चिल्ला के अपनी खुशी जाहिर किए। तन तन गुरुजी, तन तन गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना कि आपने हमें इतनी बड़ी खुशी दी। मैं आपके जितना भी गुणगान करूं कम है। हम पिछले 1.5 साल से परेशान थे और आपने हमारी समस्या का 5 मिनट में निदान कर दिया। गुरुजी आप बेअंत है, अपने बच्चों की बहुत जल्दी सुनते हैं। हम क्या है मानव शरीर है, बहुत जल्दी किसी भी चीज को पाना चाहते हैं लेकिन आप देते हैं, भले देर से देते हैं पर दुरुस्त देते हैं। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, आप बच्चों की इतनी जल्दी सुनते हैं। आप पिता है ना, आप पिता है, बच्चों की तो सुनेंगे। गुरुजी का लख लख शुक्राना। इतना कह के मैं अगले सत्संग को फिर शेयर करूंगी। तब तक के मैं गुरु मंत्र जाप करके अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। फिर अगले सत्संग के साथ मैं फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, तन तन गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं आप जी संगत जी के साथ अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की कृपा से करने जा रही हूँ और ये सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की कृपा, अनंतम कृपा हम सब पर दिन रात बरसती है। हम सब गुरुपा की आज्ञा में उनके मेहर भरे हाथ से जो है अपने हर दिनचर्या को पूरा कर रहे हैं। गुरुजी की प्रेजेंस हमें ऑलवेज मिल रही है और मिलती रहे, ऐसी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। गुरुजी की कृपा हम सब पे सदा बरसती रहे। संगत जी, मैंने अपना पिछला शुक्राना सत्संग किया था तो मैंने उसमें बताया था कि मेरी जो है एक यात्रा गुरुजी ने ब्लेस की जो पंजाब में जाने की हुई थी।
और मैंने उसमें बताया कि हम वहाँ पर एक गुरुद्वारे में गए थे, पर वहाँ पर गुरु जी की प्रेजेंस यानी कि गुरुद्वारे में शिवलिंग और सभी देवी देवताओं की मूर्ति थी गुरुद्वारे में संगत जी। और वहाँ पर मैंने एक बात बताना मैं भूल गई थी, जो मुझे अगले दिन गुरुजी ने याद दिलाई कि वहाँ पर जो है बहुत सारे वाइट कबूतर, बहुत ही प्यारे, मैक्सिमम 20 से 30 में थे कबूतर। उनका जो है एक पूरा बहुत प्यारा घर बना हुआ था और पूरा एक मतलब एक स्पेस दिया हुआ था उन्हें। वो बहुत प्यारे लग रहे थे वहाँ पर जब मैंने वहाँ देखे, क्योंकि मैंने गुरुजी से कहा था कि आप मुझे वहाँ अपनी प्रेजेंस सिखाना। तो हम जब वहाँ गए, मैं तो हैरानी रह गई संगत जी कि वहाँ पर जब मैं अंदर दर्शन करने गई गुरुद्वारे में, तो वहाँ पर शिवलिंग, शिव जी की बहुत सारी मूर्तियाँ, तस्वीरें और हनुमान जी की, सभी देवी देवताओं की, और गुरुद्वारा भी। तो और बाहर जब हम मत्था टेकने के लिए जा रहे थे तो देखा हमने इतने प्यारे, अंदर जाने से पहले ही इतने प्यारे जो है वाइट कबूतरों के दर्शन, और इतने सुंदर दाना चुग रहे, खेल रहे आपस में। बहुत ही प्रिय दर्शन थे, बहुत ही आनंददायक वो सीन था संगत जी, बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी जो है वो अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं संगत जी। बटरफ्लाई के बहुत प्यारे प्यारे दर्शन हो रहे हैं, निरंतर हो रहे हैं। हर कलर की बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे हैं, कबूतर दर्शन भी हो रहे हैं, गुरु जी की कृपा है। पर संगत जी अभी पिछले थर्सडे से जो है मेरे बेटे को बहुत तेज़ फीवर आ गया, और उसी दिन जैसे ही फीवर आया मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत जानलेवा उसकी बीमारी है, पर मैं ये सत्संग सुन, मैं उसकी बीमारी काट दूँगा। और उसे जब थर्सडे को जो उसे फीवर आया, बहुत तेज़ था फीवर संगत जी। और उसके बाद फ्राइडे को जो है मेरी सिस्टर इन लॉ, इनकी बुआ की बेटी जो है वो एक्सपायर हो गई, और वो हमारे बहुत क्लोज से गुरु बहन भी थे। तो उनके घर जो है उनका जन्मदिन भी था उस दिन, 13 सितंबर का। उनका 13 सितंबर का बर्थडे था, उसी दिन उन्होंने श्वास छोड़ दी, और वो भी नाचते नाचते सत्संग में। बहुत ही अलग सा लगा, बहुत ही समझ नहीं आया क्या हुआ। और उनके पोते का जो है वो 11वां दिन था, चोला था उस दिन, और वो जो है 50 साल की उस दिन हो गई थी, और वो चोला डलवा रही थी। उन्होंने अपने बहू के गले में पिंक कलर का दुपट्टा डाला नाचते नाचते, और अपने श्वास जो है वो छोड़ दिए। वो महात्मा जी की गोद में जाकर गिरी, और वहाँ पर उन्होंने महात्मा जी ने 2 घूंट जल उनके डाला, और उन्होंने श्वास छोड़ दिया। मतलब कैसी थी उनका जाना, किस तरह का था कि एक तरह से बहुत अच्छी करने वाला था, पर ये होता है कि थोड़ा सा पीछे की जिम्मेवारियाँ होती हैं, पर सब निभ जाता है। खैर वो तो नहीं रहता, पर फिर भी जाने वाले का दुख तो होता है ना संगत जी। पर गुरु जी ने वहाँ पर भी क्या हुआ कि जब उनको बाहर लाया गया, जो है उनके शरीर को बाहर लाया गया, तो उसके ऊपर से संगत जी बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस पे उनके ऊपर से सबकी भीड़ में से पूरा रश था, उसमें उनके ऊपर से येलो एंड ब्लैक बटरफ्लाई गई, और मैंने देखा बहुत आराम से उनके ऊपर से गई। मतलब मैं देख के मतलब गुरु जी की इतनी कृपा है, इतना मतलब सफल जीवन रहा उनका। तो और साथ में संगत जी जैसे कि मेरे जो रियल सिस्टर्स इन लॉस हैं, वो लोग भी वहाँ आए थे, क्योंकि हमारी जो है उनके साथ जो चले गए हैं उनके साथ बहुत बनती थी, बहुत प्यार था बुआ जी की बेटी के साथ, और वो समझती थी बातों को। पर हमारी जो रियल सिस्टर इन लॉस थी उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, उन्हें नहीं अच्छा लगता था। तो क्या हुआ था कि जब भी मैं उनके सामने आती हूँ तो मुझे बहुत बेचैनी और घबराहट फील होती है, पता नहीं क्यों। हालांकि कोई मेरे मन में वो बात नहीं है, बट फिर भी उनके दायरे में, उनकी ओरा में आते हुए बहुत बेचैनी फील होती है, घबराहट सी होने लगती है। कुछ भी सेंसेस काम नहीं करते कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या करना है, क्या नहीं करना, कुछ समझ नहीं आता। पर इस बार फर्स्ट टाइम क्या हुआ संगत जी, मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। मैंने अपनी बेटी से भी ये बात शेयर करी कि मुझे इस पर बेचैनी नहीं हुई, बिल्कुल नहीं, मैं आराम से काम रही। मैंने उन्हें राम राम बुलाया,
और मैं काम रही। तो संगत जी मतलब ये सिर्फ गुरु जी की कृपा से हुआ है, गुरु जी के आशीर्वाद से हुआ है। नहीं तो आज से पहले मेरे 17 ईयर्स हो चुके हैं मैरिज को, बट मैं जो है उनके ओरे में आते ही बहुत घबराती हूँ, बहुत ज़्यादा। जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे क्या ही कर देंगे वो लोग, ऐसा घबराहट फील होने लग जाती थी। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल काम थी, आराम से थी। वो मेरे आगे पीछे जा रहे थे, वो मुझे घूर रहे थे, मुझे देख रहे थे, बार बार मेरे आसपास मंडरा रहे थे, बट मुझे कुछ नहीं हो रहा था। उनको सरप्राइज़ हो रहा था कि बी से कुछ फीलिंग क्यों नहीं हो रही, मतलब लाइक वो कुछ करते भी है ना तो फिर इसीलिए उनको होगा, बट मुझे था कि नहीं। मैंने गुरुजी से पहले ही अरदास की थी कि गुरुजी प्लीज़ सब आराम से हो जाए, कुछ घबराहट ना हो, सब शांति से रहे। तो गुरुजी ने मेरी वो अरदास मानी और जो है मुझे बहुत ही अच्छे से मैं वहाँ रही, तो रिलैक्स रही। और मैं संगत जी अपना गुरुजी से शुक्राना करना चाहती थी। मेरे साथ संगत जी साथ सत्संग तो गुरुवार की घड़ी में कंप्लीट हो चुके थे, पर जैसे कि मेरे बेटे को गुरुवार से फीवर भी चढ़ना शुरू हुआ था, और जैसे हम वहाँ से आए सैटरडे के बाद संडे को मैंने अपने बेटे के टेस्ट करवाए तो उसके अंदर टाइफाइड निकला, उसका बहुत ज़्यादा टाइफाइड था। तो डॉक्टर ने सलाह दी कि इसे एडमिट करवा दें, तो मंडे को उसे एडमिट करवा दिया। उसका 3 डेज़ ट्रीटमेंट चला, मंडे टू 4 डेज़ संगत जी सॉरी 4 डेज़ चला और थर्सडे तक कंप्लीट हुआ, थर्सडे इवनिंग तक। तो मैं बहुत थक गई थी और मैं आई, और मतलब मैं शुक्राना सत्संग थर्सडे का नहीं कर सकी दोबारा अगला सत्संग, हालांकि 7 कंप्लीट हो चुके थे, बट फिर भी मुझे करना था तो मैं नहीं कर पाई। और अब फ्राइडे को मैं आज ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज फ्राइडे से मेरी जो है लेफ़्ट लेग में बहुत पेन है, एक अलग सा पेन है जो पहले नहीं हुआ कभी भी। एक नस जो है पूरी खींच रही है, पूरा दर्द हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, तो पता नहीं क्यों हो रहा है। गुरुजी सब ठीक कर देंगे, गुरुजी हेल्थ ब्लेस करेंगे, वो कह रहे हैं मुझे, वो सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करेंगे मुझे। और वो मुझे गुरुजी का भी अभी मैसेज आया है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं गुरुजी की आज्ञा मानकर गुरुजी की हाजिरी में ही ये सत्संग को शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी की वडियाई तो इतनी है कि कह नहीं सकते संगत जी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, गुरुजी की कृपा बहुत असीम है, अनुपम है। हर वक्त वो हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमारी हेल्थ ब्लेस करते हैं, हमें सब ब्लेस करते हैं। गुरुजी से बस यही अरदास है संगत जी की वो अपना ब्लेसिंग भरा हाथ सदा हम पर, हमारे सब संगत पर बनाए रखें, और जो हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उन पर भी गुरुजी की ब्लेसिंग निरंतर बनी रहे। मैं के साथ जो है, इन सब वचनों के साथ जो है अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विश्राम दे रही हूँ संगत जी। आगे जैसे गुरु जी की कृपा होगी मैं वैसे अपने सत्संग को शेयर करूँगी। मंत्र जाप के साथ आइए सत्संग को विश्राम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे गुरु जी का शुक्राना करूं। गुरु जी हर पल मेरे साथ हैं। मैं अपने लिए कोई अरदास करती हूँ तब भी गुरु जी मेरा साथ देते हैं, मेरी अरदास पूरी करते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ संगत जी, मेरी
मेरी बेटी की फ्रेंड है, वो ना मतलब किसी वजह से बहुत परेशान चल रही थी बहुत दिनों से। तो मेरी बेटी ने मुझसे डिस्कस किया कि मम्मी मेरी फ्रेंड ना इस परेशान चल रही है। तो ऐसे ही मैंने मन में कहा गुरुजी मतलब आप उसकी हेल्प करना गुरुजी। और बस मैंने मन में यही कहा कि गुरुजी आप सब ठीक करेंगे, ठीक है। और मतलब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद वो प्रॉब्लम उस मतलब उस प्रॉब्लम रिगार्डिंग वो परेशान ही नहीं हुई मेरी बेटी की फ्रेंड। फिर ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि मतलब मेरी जेठानी है, मेरी भाभी है, वो भी गुरुजी की संगत ही है। हम दोनों को किसी हमारी फैमिली में कोई बीमार है तो उनको देखने जाना था। अच्छा, वो कहने लगी कि बारिश बहुत तेज़ आने वाली है, तो ऐसा है हम बाद में चल लेंगे। मैंने कहा नहीं देखो, जो काम ज़रूरी है उसको उसको हम अभी कर लेते हैं, हम इसको टालते ही नहीं इस काम को। हमको देखने जाना है, हमको देख लेंगे। बारिश बहुत तेज़ आने वाली है, इस वजह से हम अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं करेंगे। तो पर वो कहने लगी मैं तो मतलब मेरे पास तो रेनकोट भी नहीं है, मैं रेनकोट भी यूज़ नहीं करती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलते हैं देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मैंने तो रेनकोट पहना हुआ ही था और उनके लिए मैंने एक रेनकोट रख लिया। लेकिन मन ही मन अरदास करी मैंने गुरुजी से कि मैंने कहा गुरुजी देखिए आपकी संगत है और वो भीगे ना, आप देख लेना गुरुजी, आप सब संभाल लेना। और यकीन नहीं मानेंगे आप संगत जी, मतलब बारिश ही नहीं हुई, बारिश ही नहीं हुई। और मतलब आराम से हम चले भी गए उनके घर पे, हमने जिनको देखना था और जिन उनको देखकर हम मतलब वापस भी आ गए और बारिश नहीं हुई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी आपका। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं गुरु जी। गुरु जी मतलब अब फिर एक दिन क्या हुआ कि ना बहुत मतलब 15-20 दिन से ना मेरे को बहुत मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के। ओ कि तेरे को नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे को नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा तो घर अपना खुद का बहुत बड़ा घर है और गुरुजी मुझे नया घर ब्लेस कर रहे हैं, तो फिर इस घर का क्या होगा। हम यहाँ रहते हैं पैटर्न, मतलब मेरे हस्बैंड का पैटर्नल हाउस है ये। तो मतलब इसको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, मतलब सब कैसे होगा। पर गुरुजी मैसेज भी दे रहे थे, तो मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मतलब बिल्कुल कि मतलब क्या होगा घर के रिगार्डिंग। मतलब ये मैसेज गुरुजी का मतलब मुझे 25 से 30 बार फ्लैश हो गया, मतलब मेरे फेसबुक पे अलग अलग जगह से मुझे यही आ रहा था कि तेरे को नया घर ब्लेस किया, नया घर ब्लेस किया। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा क्या होगा। फिर कल मतलब मुझे एक सत्संग मैंने सुना, मतलब जहाँ पे संगत आंटी जी ये बता रही थी कि उनको भी यही मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे। तो वो भी नहीं समझ पा रही थी कि भाई मतलब नया घर ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, ऐसे मैसेजेस उनको आ रहे हैं, तो इनका क्या मतलब है इन मैसेजेस का। तो उनके घर में रेनोवेशन हुई और तब वो समझी कि गुरुजी आप मतलब ये कहना चाह रहे हो कि नया घर मतलब इसी घर को मैं नया कर दूंगा, मतलब मैं रेनोवेशन करवाऊंगा, वाइट वॉश करवाऊंगा। तो ऐसे मतलब पुत्र मैंने तो कोई ये नया घर ब्लेस किया। तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी मुझे इसी घर में रेनोवेशन करवाने के लिए या इस घर में वाइट वॉश करवाने की तरफ उनका इंडिकेशन था मतलब। तो वो कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। मतलब मेरे सवाल का जवाब आपने मुझे दे दिया। मैं बहुत उलझन में थी कि मतलब इन मैसेजेस का क्या मतलब है।
तो सत्संग के थ्रू आपने मेरी मतलब सवाल का जवाब दिया। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। और फिर क्या हुआ संगत जी, मेरे हस्बैंड ना शॉप, उनका कपड़े का काम है, तो वो टाइम से शॉप नहीं जाते थे। मतलब उनको हो जाता था हर दिन जाने में 12-1 बज जाते थे। वो जाते ही नहीं थे शॉप पे, काम पे अपने समय से नहीं जाते थे। जो उनकी शॉप थी वो स्टाफ के भरोसे चल रही थी। लेकिन अभी 20-25 दिन से कुछ ऐसा हुआ कि वो समय से जा रहे, पता नहीं अपने आप ही उनको लगा कि उन्हें टाइम से शॉप पे जाना चाहिए। वो समय से जाते हैं अपने काम पे। मेरा मतलब समय से ब्रेकफास्ट हो रहा है, समय से दिन का खाना हो रहा है संगत जी। और मतलब मुझे पता है ये सब करने वाले मेरे मेरे गुरुजी ही हैं। आज भी मुझे फेसबुक पे एक मैसेज फ्लैश हुआ जहाँ पे गुरुजी मुझे ये मैसेज दे रहे, मतलब जिसमें ये मैसेज लिखा हुआ था, ये गुरुजी कह रहे हैं कि मैं तेरे पति के साथ हूँ और जा तेरा कल्याण कीता। तो कोटि कोटि धन्यवाद मेरे मालिक, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे मालिक। ना, ठीक है। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग यही विराम करना चाहूँगी। अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। और मतलब सत्संग को विराम मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरु जी की महिमा का गुरु जी की महिमा अनंत है। कृपया मैं गुरु जी के गुरु मंत्र बोलकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा के उपकार संगत जी बहुत है। गुरुपा ने कहा था सुबह का सत्संग शेयर करो, मैंने उस पर किए हुए थे, पर संगत जी कुछ छूट गए थे। सो मुझे अभी याद आया तो मुझे लगा वो भी बताना चाहिए। संगत जी क्या हुआ, मैं खाना बना रही थी 2 दिन पहले, तो मॉर्निंग में, तो मैंने, मेरे घर ईंट का दीवार है, तो संगत जी उस पर प्लास्टर नहीं है। तो मैंने सुना था सब संगत के यहाँ गुरुपा दीवार में छाप छोड़ जाते हैं, कहीं पे वो बन जाता, कहीं। मेरे घर में तो ऐसे कुछ भी नहीं बना, लेकिन मैंने सर अपना ऊपर किया ना संगत जी, तो सीलिंग पे, ऊपर छत पे, सीलिंग पे बहुत बड़ी छिपकली की तरह आधा शरीर पूरा उसका बना पड़ा था ऊपर। तो संगत जी, गुरुपा हमेशा ये बता रहे हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तू डरिया न कर। तो हमें डरना नहीं चाहिए संगत जी। गुरुपा हमारे साथ हैं और वो हमें खुश रहने के लिए कहते हैं। गुरुपा का अक्सर मैसेज आता है कि तू मुँह क्यों लटका रखती है। तो संगत जी, कुछ नेगेटिव मैसेज सुनने के बाद थोड़ा सा डर हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए हम लोगों के अंदर। गुरुपा, आपकी बेटी खुश रहेगी, ये ज़रूर सोचिए कि आप जब उनके साथ हो तो फिर डर कैसा। आपने कहा भी है कि हमेशा सुबह उठ तो ये बोल, मैं बहुत
भाग्यशाली हूँ और मेरे मेरे ऊपर मेरे गुरु की कृपा है। उनके होते मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं निडर हूँ, मैं साहसी हूँ। इस प्रकार 4-5 लाइन बोलने के लिए गुरुजी ने कहा था, सुबह उठ तो ये बोल, अपने आप से बोल, गुरु मंत्र का जाप कर, जितना ज़्यादा हो सके गुरु मंत्र का जाप कर। तो संगत जी मैं कर रही हूँ और गुरुपा ने कल मैं ऐसे ही आटा चाल के उससे जो बचता उसे मैंने कटोरी में करके रख दिया। संगत जी मॉर्निंग में जब मैंने उसमें देखा, उसमें भी गुरुजी ने अपना, ऐसा लग रहा था कि मोर बना है या फूल, वैसे ही लग रहा था कि कुछ बना पड़ा है। मैंने अपने अंकल जी आए उनको भी दिखाया, मैंने देखो गुरुजी साक्षात यहाँ पे विराजमान है। वो हमेशा अपना अपना दिखा रहे कि देखो मैं यहीं पे हूँ। वाकई में गुरुजी अंग संग है, फिर भी हम लोग इतना डरते हैं। संगत जी इस डर को हमें निकाल के फेंक देना चाहिए। जब तक हम डरते रहेंगे तो गुरुजी के संगत कैसे बन पाएंगे सही से। गुरुपा आपकी बेटी अब नहीं डरेगी गुरुपा। और संगत जी और एक बात और कुछ मैं बोलने वाली थी, लेकिन संगत जी मुझे याद नहीं आ रहा। सो मैं गुरुपा से निवेदन करती हूँ, गुरुपा और कोई सत्संग, हाँ संगत जी कल ये हुआ कि गुरुपा के मैसेज आए थे कि बेटी आप संध्या वेला शुक्राना किया करो। तो संगत जी संध्या वेला शुक्राना करना मेरे से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शाम के टाइम मेरे हस्बैंड जी आज को ड्यूटी जाना रहता है। तो मैं, क्योंकि वो नाइट करते हैं, इस वजह से मुझे शाम को खाना वाना बनाना, फिर बच्चे भी परेशान इधर उधर करते हैं। और प्लस मैं गुरुजी की पाठ वगैरह भी शाम को करती हूँ। सो हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और फिर जाके गुरु मंत्र पढ़ती हूँ और फिर जपजी साहब का पाठ, ये सब अब शाम को कर रही थी कल। तो मैंने शुक्राना सत्संग शाम को शेयर करना भी चाहिए। 10 बज गया रात संगत जी, तो 10 बजे रात को सोची करूँ, तो वहीं बगल में कूलर चल रहा था, मुझे लगा सत्संग शेयर करूँगी, आवाज़ बहुत जाएगा इसमें। तो संगत जी मैंने नहीं किया। और जो मैं गुरुपा ने कहा है कि शायद अमृत वेला शुक्राना करने के लिए, तो मैंने कल एक किया था अमृत वेला शुक्राना सत्संग। संगत जी ये शायद मेरा दूसरा है अमृत वेला शुक्राना सत्संग। मैं गुरुपा से ये विनती करती हूँ, गुरुपा अमृत वेला मुझे हमेशा दिया करो कि मैं हमेशा उठूँ और आपकी वंदना कर सकूँ। इतनी शक्ति तो प्रदान करो गुरुपा। आपकी बेटी आलसी हो चुकी है, लेकिन मुझे पता है गुरुपा आप अपनी बेटी का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कृपया हम पे सहाय हो। सो गुरुपा हमें अपनी आशीर्वाद प्रदान करे गुरुपा, जो मैं सत्संग शेयर कर पाऊँ सही से। और कल ये हुआ संगत जी कि मैं अपना शुक्राना जप मंत्र जाप करने ही वाली थी कि मेरे बच्चे लोग कुछ नहीं, मेरे बच्चे तो कुछ नेगेटिविटी मेरे अंदर ही आ गई शायद। मैं उठी और चिल्लाने लगी उन लोगों पे। फिर मुझे अपने ही ध्यान आया कि नहीं, गुरुपा कहते हैं कि किसी के ऊपर चिल्लाना नहीं है। और मैंने गुरुपा का जल प्रसाद लिया, उसे पी, मेरा मन शांत हो गया। और गुरु मंत्र का जाप भी मन करने लगी कि मैं ऐसे कैसे कर सकती, तो मैं शांत हुई।
और कुछ बातें ऐसी हैं जो गुरुजी बोलते हैं किसी को नहीं बताने संगत जी, पर फिर भी मेरे मुख से निकल ही जाता है। इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, मुझे क्षमा कीजिए। मैं कोई भी बात बोल ही जाती हूँ। आप कहते हैं इसीलिए तुम्हारा काम खराब हो जाता है, देर होती है तेरे काम में तो बोल ही देती है। तो गुरुपा ये हमें नहीं करना चाहिए, इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। आप आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आप सारे कुछ हमें बताते रहते हो इस सत्संग के द्वारा, फिर भी हम नहीं समझ पाते, कुछ बातें समझते कुछ नहीं। और आपने ये भी कहा कि जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है वो आने वाला है, और प्लस ये एक मैसेज में मुझे दिखा कि वो आने वाली है। तो कोई बात नहीं गुरु, मैं इस बात से डर भी रही थी गुरुपा, पर मैं आपने ये भी किया कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक जो करती है वो आईने के द्वारा करती है, तो कृपया आईना के सम्मुख मेरे स्वरूप नाल रख के बोल कि गुरुजी से ले जाओ, इसके अंदर क्या है, आईना में क्या है, आप इसे ले जाओ। सो मैंने भी कल संगत जी यही किया, और एक आईना सॉरी संगत जी, और एक आईना बाथरूम में बच गया था, मैंने उसके लिए अभी किया संगत जी कि गुरुजी इसमें भी क्या है, इसे भी ले जाओ। तो गुरु पास शायद उसे ले जाए संगत जी, और शायद तो उसे बोल के उसको देखना नहीं है संगत जी, ना आईना को देखना है, ना ये स्वरूप नाल शायद देखना है। स्वरूप को तो नहीं, स्वरूप नाल भी नहीं देखना। तो संगत जी, तो गुरुपा उसे लेके चले जाएंगे, हाँ, और हमें इनसे मुक्ति मिलेगी। गुरुपा मैंने जो भी कहा वो आपके कहे अनुसार ही कहा है, और कृपया आप सहाय हो, मैं कुछ गलत बोलूँ तो मुझे रोक लेना गुरुपा, मेरी आपसे ये विनती है। संगत जी, रात में मैं दोनों आईना का तो करी, लेकिन एक आईना का नहीं कर पाई, इसलिए क्योंकि मुझे बाथरूम तक आने में थोड़ा सा भय सा लगता है, सब कुछ हो जाते तो, क्योंकि अंकल जी मेरे रहते नहीं हैं, पूरा घर खाली रहता, ऊपर से ऐसी ऐसी बातें, नेगेटिविटी थोड़ा सुनने की बात हो जाती। लेकिन फिर भी मैं नहीं डरती हूँ, लेकिन मैं लेटने चल गई थी तो फिर मेरा मन भी नहीं किया आने का संगत जी, और मैं नहीं आई। सो सॉरी गुरुपा, आपकी बातों को ना मानती हूँ, फिर अपनी मर्जी चलाती हूँ, इसके लिए सॉरी। आप कहते हैं कि तेरी गड्डी मैं चला रहा, तो चुपचाप शांति से बैठ, मैं जेनू बोलता तेनू कर, सही बोलते से गुरुपा, आप जो बोले सो मुझे करना चाहिए। सो संगत जी, और कुछ बातें जो मैं बोल चुकी हूँ शायद पता नहीं संगत जी, तो कृपा हमें क्षमा करें, और मैं इसी प्रकार अपने सत्संग को यहाँ पे रोककर अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, और फिर वापस लौटूँगी। गुरु मंत्र का जाप करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा ये भी कहते हैं, जो मैं बोलना भूल गई थी संगत जी, सो गुरुपा ये भी कहते हैं कि अपना अंतर का भांडा साफ रख, मन विच ज़्यादा ना सोचा कर। ये बात मुझे अपने आप अभी मन में आई तो मैं उसे बोल रही हूँ। सो संगत जी सॉरी, अब मैं फिर से गुरुपा का गुरु मंत्र पढ़ना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।